दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में शाम से जोरदार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान घोषित कर दिया है। प्रति घंटा 3 से 5 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जो कि काफी ज्यादा होता है अमूमन औसतन बारिश से। ऐसे में इस समय स्थिति यह है कि कुछ ही देर की बारिश में पूरे दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके थम से गए हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायतें भी मिल रही हैं और फोन की कनेक्टिविटी भी इससे उसका असर पड़ा है। बारिश से कई विमानों का रूट भी बदलना पड़ा है, कई विमानों को लेट कर दिया गया है और ये शाम का समय दफ्तरों से वापस लौटने का होता है और सड़कों पर वैसे ही इस शाम के वक्त में 7 बजे के आसपास बहुत भीड़ होती है। ऐसे में भारी बारिश से कई जगहों पर अब ट्रैफिक काफ़ी सुस्त चल रहा है। जाम लगने की खबरें आई थी, धीरे धीरे अब ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है, जो कि इन तस्वीरों में जो कि कुछ देर पहले की हैं अब दिखाई दे रहा है। बीते शनिवार को ऐसे ही भारी बारिश में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वो मामला भी अभी गर्मी है। ये तस्वीरें दिल्ली के उसी ओल्ड राजेंद्र नगर की हैं जहां पर यह हादसा हुआ। पानी फिर उस इलाके में भर चुका है जहां पर यह हादसा हुआ था। यहाँ के कई बेसमेंट इस बीच एमसीडी ने सील कर दिए हैं, जो नियमों को तोड़कर बनाए गए थे या एमसीडी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले की हैं तस्वीरें, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शूट की गई हैं, वहाँ से रिकॉर्ड कर भेजी गई हैं। फिलहाल इस इलाके में बारिश से क्या हाल है, आइए बात करते हैं। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने हमको ये रिपोर्ट भेजी है। पल्लव मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और मेरे एक और सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ होंगे। मौसम विभाग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके में। ट्रैफिक जाम की स्थिति दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम कई जगहों से खबरें आई हैं कि बहुत पानी भर गया है और आम लोगों को दिक्कतें भी हुई है। खासकर जो निचले इलाके हैं दिल्ली के पास, दिल्ली में यमुना के आसपास के, उन घरों में भी पानी भरने की खबरें अब मिल रही हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जो जहां था वो उसको वहीं थमना पड़ा। खासकर वो इलाका ओल्ड राजेंद्र नगर का, जहां पर 3 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। छात्रों के कोचिंग सेंटर में राउज स्टडी सर्कल में बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 छात्रों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। उस इलाके की ये तस्वीरें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछ लेते हैं, देख लेते हैं हिमांशु कहाँ पर हैं। हिमांशु, कहाँ पर हैं आप? और आप तो मौसम विभाग लगातार कवर करते हैं, मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक यह स्थिति रहेगी? देखिए, मौसम विभाग के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नरेश कुमार, उनका आज इंटरव्यू किया था मैंने दिन में, और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में अगले कुछ घंटों में बहुत तेज बारिश हो सकती है और वो पूर्वानुमान अब सही साबित हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो चारों सेक्टर से कन्वर्ज हो गए और इसलिए बहुत तेज बारिश हुई है। कहीं कहीं पे ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का, हालांकि इसका औपचारिक आकलन अभी किया जा रहा है, कि 3 से 5 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है पिछले 2 घंटे में। आप देखिए 5:30 बजे के आसपास दक्षिणी दिल्ली में बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर दूसरे इलाकों में भी बारिश हुई और करीब 2.5 से 3 घंटे तक बहुत तेज बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर इलाके में। और इसमें जो मौसम विभाग का आकलन है और जो पूर्वानुमान था कि 5 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, ये आमतौर पर बहुत असामान्य नहीं है। डॉक्टर नरेश कुमार जो मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनसे अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर 5 सेंटीमीटर 1 घंटे में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं है, लेकिन इस सीज़न में जिस तरह का ट्रेंड रहा है बारिश का, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर ये काफ़ी भारी बारिश मानी जाएगी।
और जैसा आपने कहा कि दिल्ली थम सी गई है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, मैं इस वक्त वैशाली में हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूर जो सड़क है वहाँ पर कुछ देर पहले बहुत लंबा जाम लग गया था और जो लोग मेट्रो से आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों को कई घंटे मेट्रो स्टेशन पर ही रुकना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी इशू किया हुआ है बारिश को लेकर, और ये कब तक स्थिति ऐसी रहेगी हिमांशु? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पूर्वानुमान जारी किया गया था, कुछ देर पहले भी एक पूर्वानुमान आया, उसमें ये कहा गया था कि 2 घंटे तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है और वो 2 घंटा अब निकल चुका है। अभी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि हम अलग अलग जो हमारे वेदर स्टेशन हैं वहाँ से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ कितनी बारिश हुई है, उसके बाद ही कोई औपचारिक आंकड़ा जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन एक जो AVS है स्टेशन है प्रगति मैदान का, उस पर 113 mm बारिश हुई है पिछले 1 घंटे में, ये दिखाया गया था, लेकिन बाद में मौसम विभाग का स्पष्टीकरण आया है कि इसे हम औपचारिक आंकड़ा नहीं मान सकते, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। जी हिमांशु, आप रहिएगा मेरे साथ, हमारे एक और सहयोगी पल्लव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव इस वक्त वहीं मौजूद हैं राजेंद्र नगर के इलाके में जहाँ पर परसों बड़ी बड़ी दर्दनाक घटना घटी थी। पल्लव, क्या स्थिति है आज वहाँ पर? क्या आज भी वाटर लॉगिंग है? क्योंकि आज भी बहुत तेज बारिश हुई है। बिल्कुल सुमित, देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है और जहां पे 27 तारीख को जो घटना हुई थी उससे थोड़ी दूर पर मैं हूं। कुछ समय पहले मैं वहां पे था और मैंने तस्वीर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही थी। उस इलाके में बहुत तेज़ी से वाटर लॉगिंग हो रही थी और इसकी जो स्पीड थी वो ऐसा लग रहा जैसे कोई झील बह रही हो। थोड़ी सी जो मतलब जो जैसे ही दिल्ली में बारिश होती है सुमित, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो जाम की होती है। हालांकि जो गर्मी है, जो लोगों को बार बार पसीना निकल रहा है, उमस भरी गर्मी है, उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हुआ है, जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई है, उसने एक बार MCD की फिर से पोल खोल के रख दी है। हमारे पीछे आप देख रहे हो कि अभी भी पानी भरा हुआ है। कि कैमरा पैन करवाइए अपने साथी को बोल के और दिखाइए कि क्या स्थिति है। मैं कह रहा कि उस तस्वीर को दिखाएं कि ये देखिए वो सुमित, ये वही इलाका है जहाँ पे 27 तारीख को ये घटना हुई थी, उससे थोड़ी सी दूर पर हम हैं और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर थी उसमें बहुत पानी भरा हुआ था। लोगों को एकदम जो रफ्तार थी लोगों की गाड़ियों की वो एकदम थम सी गई थी, क्योंकि देखिए आमतौर पे ये जो समय होता है सुमित, वो लोगों के घर जाने का होता है। लेकिन दिल्ली में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हमने देखा है कि जो लंबा ट्रैफिक जाम होता है वो स्थिति सबके सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो लो लाइंग एरिया है जहाँ बेसमेंट में है वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता है। उस दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें तो जब मैं कुछ देर पहले वहाँ पे था तो वहाँ पे वैसी ही स्थिति थी। जो दिल्ली का मुखर्जी नगर का इलाका है वहाँ भी ऐसी स्थिति है, वहाँ भी जो छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर जो तस्वीर, जब से ये हादसा हुआ राउज स्टडी सर्कल वाला, उसके बाद बहुत से बेसमेंट वाले स्टडी कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया MCD ने। क्या वो सील्ड हैं? पहली चीज़ तो ये, और दूसरा जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग सेंटर्स में हैं, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्या वो सब सुरक्षित हैं? देखिए बिल्कुल एक बार सुरक्षा का जो सवाल है वो छात्रों के मन में फिर उठ गया है। देखिए कुछ जगहों को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको सील किया गया है, कुछ को नोटिस जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो छात्र हैं उनका कहना है कि कई ऐसे सेंटर हैं जो अभी भी खुले हैं जहां पे धड़ल्ले से बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लास चलती है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब कुछ देर पहले हम उस स्थल पर थे जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर के एरिया में, वहां पे जो दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी, वो वहां पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पे सुमित कहा था कि जो बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्रों के सामने अभी भी सुरक्षा का सवाल है। जैसे ही ये पानी भरना शुरू हुआ तमाम जो छात्र थे वो परेशान हो गए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो तमाम छात्र हैं वो वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि एक बार MCD की जो बात थी वो फिर से उसकी जो कमी थी वो सामने आ गई। तो सुरक्षा का सवाल सुमित अभी भी छात्रों के सामने है। भले ही मंत्री ने आश्वासन दे दिया है लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर से MCD की पोल जो है जरूर खोल दी है। इनफैक्ट पल्लव, आपने अच्छा ताज़ा करवाया इस बात को। आज दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई है
एमसीडी को। जो कुछ हुआ था 27 तारीख को ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है उससे काफ़ी खिन्न था दिल्ली हाईकोर्ट। और उन्होंने कहा कि भाई कर क्या रहे हो आप लोग, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। एक जीप के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, बजाय इसके कि एमसीडी के उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता जिन्होंने ये स्टडी जिन्होंने ये वाटर लॉगिंग होने दी, पानी के निकास का इंतज़ाम नहीं किया। ये तमाम कड़ाई से दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को फटकार लगी थी। पल्लव से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पल्लव वहां पर है। मुझे जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी का इशू है, बार बार सिग्नल टूट रहा है, बारिश बहुत तेज हुई है। ये वो जगह जहां पे छात्र धरने पर बैठे हुए थे बीते 3 दिनों से, ये वहां की तस्वीरें हैं। अब मुझे दुर्गेश पाठक दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अगर मैं ठीक से पहचान पा रहा हूँ। वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका पानी जमा हुआ है और पानी को निकालने के लिए ये देखिए वहाँ पर पाइप लगाया गया है। इस इलाके में घुटनों से ऊपर पानी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है।